जय हिंद साथियों, मैं वही प्यारा दुलारा आपका दोस्त विपिन लाल श्रीवास्तव एक नए जोश के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और हम लोग विटामिन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और विटामिन का जो है तीसरा जो है ये स्लाइड रहेगा। और तीसरे पार्ट में हम लोग इसके प्रीवियस में हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन्स का इंट्रोडक्शन, जितने भी हैं उनके केमिकल नेम, रासायनिक नाम, इसके साथ साथ उनके जो है स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके साथ साथ उनकी कमी से हमारे बॉडी में क्या क्या डिफिशियंसीज हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ से आज के क्लास में हम जो है MCQs जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको कलेक्ट किया है। और टोटल मैंने जो है लगभग जो है 40 से 50 क्वेश्चन का संग्रह किया है, जो आपके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो, फॉर ऑल एग्जाम्स, सबके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ओनली 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं और इसमें हम लोग जो अब तक पढ़े हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अगर नहीं देख पाया हो तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें जाकर आप जो है सब्सक्रिप्शन दिया हुआ उसमें डिस्क्रिप्शन लॉगिन करने का, उसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस वाले वीडियो। तो आइए आज का जो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर ऑल एग्जाम्स, यहाँ से आपका क्लास में इनिशिएट कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन का खोज किसने किया है। तो भैया दोस्तों शुरू में ही हमने पढ़ा दिया है विटामिन का खोज मिस्टर सी फंक, यहाँ देखेंगे ऑप्शन आपका बी, सी फंक ने किया है। और कब किया था तो याद रखेंगे विटामिन का खोज सी फंक महोदय ने 1911 में किया था। और बताए थे इसके बारे में कि सी फंक जो है पोलैंड के हैं, पोलैंड में वारसा एक जगह है, वहाँ की राजधानी है, पोलैंड का कैपिटल है वारसा, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। तो याद रखेंगे विटामिन का खोज किसने किया, सी फंक ने किया था। कब किया था, 1911 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। आइए हम लोग फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं, सर थोड़ा वीकनेस लग रहा है, सर थोड़ा विटामिन दे दीजिए। तो अब यहाँ क्वेश्चन है विटामिन से हमको कितनी एनर्जी मिलती है। तो ध्यान रखेंगे हमने बताया है विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, मीन्स आपका ऑप्शन जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन, आप डी आंसर रहेगा आपका 0। मतलब विटामिन से कोई भी कैलोरी, कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, 0 एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो याद रखेंगे विटामिन जो है ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। और विटामिन के बारे में और भी हमने बताया था कि विटामिन जो होता है एक जो है क्या है, वो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन जो होता है एक कार्बनिक कंपाउंड है, यौगिक है। तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, द स्टडी ऑफ विटामिन। तो याद रखेंगे विटामिन के स्टडी को हम लोग कहते हैं विटामिनोलॉजी। यह है आपका विटामिनोलॉजी, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, मीन्स विटामिन जो है कितने टाइप के होंगे। तो ध्यान रखेंगे घुलनशीलता के आधार पे, उनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे विटामिन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जो होते हैं वैसे विटामिन जो जल में घुलते हैं, वाटर में सोलुबल हैं। दूसरा विटामिन होते हैं जो लिपिड यानी फैट, वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वसा में घुलनशील विटामिन, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन। मीन्स दोनों ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन आंसर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मीन्स पानी में भी घुलेंगे और वसा में भी घुलेंगे, 2 तरह के विटामिन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब उसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन, तो हमने बताया था आप लोग को इंट्रोडक्शन वाले में
कि BC, BC जो है ये दोनों दोस्त है, साथ साथ रहता है, BC साथ साथ रहता है, मीन्स दोनों ये जल में घुलनशील है। जल, देखिए दो इसमें आ रहा है, जल, इसमें भी BC, तो ध्यान रखेंगे कि BC जो है जल में घुलनशील है। अब रह गया बाकी आपका रहेगा A, D, E और K, इसको बोलते हैं एडक, और एडक से क्या है, हेडक, मतलब पानी में नहीं घुला है, चिंता का विषय है। इसको घुलाने के लिए क्या चाहिए अपने को, फैट चाहिए, लिपिड चाहिए, लिपिड में घुलनशील होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए है विटामिन बी जो जल में घुलता है, विटामिन सी भी जल में घुलता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, मतलब बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील है। और ध्यान रखेंगे कि हमारे यूरिन के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला विटामिन है कौन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, उसी के बेस पे देखिए KEDA, नीचे से देंगे एडक, ADEK, मतलब उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो है आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ए हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन ई। बोले तो ADEK, ये सभी विटामिन जो है लिपिड में सोलुबल है, घुलनशील है। आगे बढ़ेंगे और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें से बहुत सारी चीजें आप जान रहे हैं, ऐसा कि नहीं जान रहे हैं, लेकिन इसमें अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने सुना भी नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा, उस तरह के हमने कलेक्शन किया है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन बोलते हैं। सनसाइन, सन का नाम आ गया तो याद रखिए हम लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमको क्या मिलता है, विटामिन डी, तो सनसाइन विटामिन किसको बोलेंगे, विटामिन डी को, और विटामिन डी बोले तो आपका ऑप्शन देखिए डी रहेगा, विटामिन डी को हम लोग बोलते हैं सनसाइन विटामिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। तो आंख से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं मैक्सिमम वो जो है विटामिन ए की कमी से होती हैं, जिसका नाम है क्या, रेटिनॉल। तो याद रखेंगे विटामिन ए, ये जो है विटामिन ए जो है ऑप्शन ए में देखेंगे, विटामिन ए हमारा जो है क्या है, आंख के लिए सबसे जो है लाभदायक होता है विटामिन ए, ये देखेंगे विटामिन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ध्यान रखेंगे आप लोग रट्टा मारे होंगे, सब पढ़े होंगे, सबको जुबान पे याद होगा कि विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, ओके। लेकिन एक नया नाम भी याद रखेंगे, इसका जो है रेटिनॉल का एक दूसरा नाम भी होता है, इसका नाम है क्या चीज भाई, एक्जेरोफाइटॉल। ध्यान रखेंगे एक्जेरोफाइटॉल, फाइटॉल, ठीक है। एक्जेरोफाइटॉल जो होता है ये विटामिन ए का जो है दूसरा नाम है, ठीक है, रेटिनॉल का दूसरा नाम एक्जेरोफाइटॉल। नेक्स्ट देखेंगे, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन बोला जाता है। तो विटामिन ए, देखिए यहां क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंटी कैंसर विटामिन किसको बोलते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन यहां पे है आपका ए, विटामिन ए जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटी कैंसर विटामिन। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा विटामिन जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है, उपयोग में लाया जाता है, तो वहां आंसर आपको मारना है विटामिन बी। उसमें भी विटामिन बी में पार्टिकुलर है, जिसको हम लोग आगे क्वेश्चन में आएगा वो वहां चर्चा करेंगे। तो याद रखेंगे एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है किसको, विटामिन ए को, जो आपके ऑप्शन ए में है विटामिन ए। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। यहाँ इन्फेक्शन से रिलेशन है हमारे मोस्टली जो है आंख से, आंख में इन्फेक्शन होता है और आंख से संबंधित विटामिन कौन सा है, ए। तो ध्यान रखेंगे किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं, तो याद रखेंगे उस विटामिन का नाम है ए, रेटिनॉल, उसको हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक बीमारी विटामिन कहते हैं। देखिए कई तरह का यहाँ हो गया आपका, रोग प्रतिरोधक, एंटी कैंसर विटामिन, आंखों के लिए एक्जेरोफाइटॉल, रेटिनॉल, ये सब विटामिन ए है।
तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, याद रखेंगे रोग प्रतिरोधक विटामिन किसको कहते हैं? तो याद रखेंगे रोग प्रतिरोधक विटामिन के भी नाम से जानते हैं किसको? विटामिन ए को जानते हैं। ऑप्शन रहेगा आपका ए, ध्यान रखेंगे। ए जो है विटामिन ए जो है ये आपका क्या है? रोग प्रतिरोधक विटामिन है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी जो रतौंधी होती है उसका दूसरा नाम, एक और नाम से जानते हैं रतौंधी को। देखिएगा ए को नहीं, ए को हमने क्या बताया? रेटिनॉल एक्जेरोफाइटोल बताया, एंटी कैंसर बताया, ठीक है, रोग प्रतिरोधक बताया विटामिन ए को। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? जो रतौंधी होती है उस रतौंधी को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे यहाँ भी ऑप्शन है आपका ए, और ऑप्शन ए के अनुसार क्या है? निकटोलोपिया। रतौंधी रात में जो है आपको जो है दिखाई नहीं देगा, जिसको अगर बीमारी हो गई, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है निकटोलोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है वयस्कों में होने वाली बीमारी। ध्यान रखेंगे विटामिन डी की डिफिशियंसी से दो तरह की बीमारी है। एक जो है बच्चों में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स, सूखा रोग बोलते हैं, और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। और ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या है कि ऑस्टियो मतलब कमजोर, सॉरी ऑस्टियो मतलब हड्डी और मलेशिया मतलब कमजोर। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या कि हड्डी कमजोर हो जाएगा। किसकी हड्डी कमजोर हो जाएगी? तो याद रखेंगे ये वयस्क में होता है। तो वयस्कों में होने वाली बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से, जिसको हम लोग अस्थि मृदुता भी बोलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन में ही रेड कलर में आपको लिखा हुआ है अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलासिया। ये देखेंगे ऑस्टियोमलासिया, इसी के नज़दीक में ये देखिए आपको अस्थि मृदुता। ये दोनों बीमारी जो होती है विटामिन डी की कमी से होती है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो आपका यहाँ ऑप्शन जाएगा डी। तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में जो है, बड़े लोगों में जो है ऑस्टियोमलासिया बीमारी होती है। नेक्स्ट देखेंगे किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन, यहाँ ऑप्शन देखिएगा बी ऑप्शन है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वो कौन सा विटामिन है जिसका कलर पिंक होता है। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है पिंक कलर, वो किस विटामिन का कलर होता है? पिंक। तो याद रखेंगे विटामिन B12। और विटामिन B12 में कोबाल्ट ही नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो होता है वो जो है विटामिन B12 में होता है। और यही जो है विटामिन B12 कोबाल्ट 60 जो है इसका कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन, जिसके कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? जस्ट पहले हमने आपको बता दिया। यहां ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, विटामिन B12 का जो है केमिकल नाम है साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन के कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ जो है फट जाते हैं, रुखराहट आ जाती है, उसमें रुखापन आ जाती है होंठ में और स्किन में, त्वचा में? तो याद रखेंगे वो है विटामिन B2। आपका ऑप्शन ये रहेगा विटामिन B2। तो विटामिन B2 जो है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन की कमी से जो है त्वचा और होंठ फटते हैं। और बताए थे कि याद रखिएगा कि विटामिन B2 की ही कमी से बिटुआ का आंख लाल हो गया, मतलब आंख लाल होता है किसके कारण? विटामिन B2 की कमी के कारण। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखेंगे तो मछली में दो तरह का विटामिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आता है विटामिन ए और दूसरा विटामिन है डी। दोनों तरह के विटामिन जो है मछली में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन एक बार देख लीजिए। ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन डी, सी में उपर्युक्त दोनों। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है उपर्युक्त दोनों, मतलब
विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों जो है मछली के लीवर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि, मतलब दिमाग थोड़ा जो है कमजोर रहेगा, बुद्धि कमजोर रहेगी, या पेलेग्रा रोग होता है, किस विटामिन की कमी से? तो ध्यान रखेंगे ये जो है विटामिन B3, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन सी में देखिए, ये है ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन सी में है, लिखा गया है विटामिन B3। इसको विटामिन B3 को हम लोग नियासिन भी बोलते हैं, नियासिन। इसकी कमी से होता है पेलेग्रा या मंद बुद्धि या बुद्धि का विकार उत्पन्न होता है, मानसिक विकार उत्पन्न होता है विटामिन B3 के कमी से। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम में पढ़ाए हुए हैं और वहां पर बताए थे थीरानी पेंटो प्यारी BFC, शॉर्ट में उसका ट्रिक्स बनाए हुए हैं। तो उसके हिसाब से B6 जो है पेंटो के बाद आता है प्यारी, प्यारी मतलब पायरोडॉक्सिन। तो याद रखेंगे विटामिन B6 का जो है केमिकल नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। ये देखेंगे आपका विटामिन B6 ऑप्शन बी में है आपका। ये देखिए विटामिन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट देखेंगे B5 को हम लोग पेंटा भी बोलते हैं, पेंटा। तो याद रखेंगे पेंटा से पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। विटामिन B5 का जो है केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, एसिड। अगला क्वेश्चन में है विटामिन B3, हर को रिपीट हम कर रहे हैं। एक तरह से आपका जितना हम लोगों ने स्लाइड 1, 2, 3 पार्ट में देखे हैं वो सबका एक तरह का रिवीजन है, ये आप एक रिवाइज कर रहे हैं इसको। तो देखेंगे B3 जस्ट हमने चर्चा किया था, इसको हम लोग बोलते हैं नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, या निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन? तो देख लीजिए आपका ऑप्शन है सी, सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब उपर्युक्त दोनों, नियासिन और निकोटिनिक अम्ल भी उसको बोलते हैं, किसको? विटामिन B3। नेक्स्ट अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें है कि विटामिन B7 इसको जो है किस रासायनिक नाम से जानते हैं? तो बहुत बढ़िया, आइए इसी को हम लोग बोलते हैं बायोटिन। किसको? विटामिन B7 को, बायोटिन। और एक और पूछता है कि किस विटामिन को H विटामिन भी कहा जाता है, या विटामिन H का जो है केमिकल नाम क्या है, वैसा भी दे सकता है। तो याद रखेंगे यह है बायोटिन। इसका नाम क्या है भाई? बायोटिन, याद रखेंगे बायोटिन, ठीक है, बायोटिन है। नेक्स्ट अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है विटामिन B9 का केमिकल नाम क्या होता है? B9, तो याद रखेंगे B9 जो होता है वो होता है हमारा फोलिक एसिड। ये देखिए ये है आपका फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 का जो है केमिकल नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है फोलिक एसिड आपके एग्जाम में, विटामिन B9। तो आइए अब हम लोग इस जो है आज के जो है क्वेश्चन सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ये जो है 25 क्वेश्चन को पढ़कर जो है बहुत सारे फायदा होंगे। और इसी तरह से आप जो है आगे की वीडियो जो है देखते रहेंगे। और आप वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।